वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि मानावाला में आवारा कुत्तों की बहुतात ने शहरियों का जीना मुश्किल कर दिया है। कुत्तों के बड़े बड़े गौल गलियों बाजारों में सरेआम दंदनाने लगे। एक ही दिन में दर्जनों अफराद को कुत्तों ने काट दिया। मानावाला में आवारा कुत्तों की बहुतात ने शहरियों का जीना मुश्किल कर दिया। कुत्तों के बड़े बड़े गौल गलियों बाजारों में सरेआम दंदनाते फिरते हैं। दो बाउल कुत्ते ने फैसल टाउन में 6 साला नूर फातिमा का कान कुचल दिया, जबकि काशिफ मलिक का बाजू चबाड़ डाला। 8 साला बिलाल के सर और चेहरे को नोच डाला। मोहसिन रजा और फवाद को भी शदीद जख्मी कर दिया। मुकामी अस्पताल में कुत्ते काटने की वैक्सीन दस्तियाब न होने पर जख्मियों को दूसरे शहर मुंतकिल करना पड़ा। चिन्योट में थाना मोहम्मद वाला के इलाके में बीवी का गला काटकर कत्ल करके शौहर ने खुदकुशी कर ली। चिन्योट के थाना मोहम्मद वाला के इलाके थरकाना वाला में शौहर ने बीवी का गला तेज धार आले से काटकर कत्ल करके खुदकुशी भी कर ली। पुलिस के मुताबिक सिकंदर हयात ने मुबैना तौर पर घरेलू लड़की की वजह से अपनी बीवी शासिया को तेज धार आले से गला काट कर कत्ल किया और छत से लटक कर खुदकुशी कर ली। गुजरात थाना पुलिस ने बोरीबंद नामालूम लाश का मामला हल कर लिया। मुलजिम ने बेटे के साथ मिलकर बहन को तंग करने पर मौत के घाट उतारा। आपको बताएं कि गुजरात थाना पुलिस को शादीवाल पावर हाउस से एक बोरीबंद नामालूम लाश की इतला मौसूल हुई, जिस पर पुलिस ने लाश को अस्पताल मुंतकिल करके तफ्तीश का आगाज किया तो मकतूल की शनाख्त नाजिम हुसैन के नाम से हुई। डीपीओ ने वाक़े की तफ्तीश के लिए टीम तश्कील दी, जिसने एक मुलजिम को हिरासत में ले लिया। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने कत्ल करने का एतराफ़ करते हुए बताया कि इसने बहन को तंग करने पर नाजिम हुसैन को कत्ल किया। और अभी आपको बताएं कि पूरे मुल्क की तरह शकरगढ़ में भी कोरोना वैक्सीन का अमल जारी है। रोजाना की बुनियाद पर कई लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे राना इश्तियाक से। जी राना इश्तियाक, बताइएगा। बिल्कुल पूरे मुल्क की तरह शकरगढ़ में भी कोरोना वैक्सीन का अमल जारी है। इस वक्त मैं तहसील हेडक्वार्टर शकरगढ़ में मौजूद हूँ। हमारे साथ डॉक्टर रियाज साहब जो PHQ अस्पताल के MS हैं, उनसे जानते हैं कोरोना के हवाले से कोरोना की जो वैक्सीनेशन हो रही है। एक सेंटर हमारे THQ हॉस्पिटल शकरगढ़ में भी है यहाँ, और दूसरा जो सेंटर है वो कॉलेज में है। तकरीबन 4 से 5 हज़ार लोगों को वैक्सीनेशन हो रही है। ये सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है, इसका नुकसान कोई नहीं है। और जो अफवाहें हैं ये बिल्कुल गलत हैं। आप आकर जितनी जल्दी हो सके अपनी कोरोना की वैक्सीनेशन मुकम्मल करें, ताकि आप और आपका ख़ानदान और बाकी लोग, आपके रिश्तेदार सब महफूज रहे सकें। हमारे साथ डॉक्टर इख्तिशाम साहब भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। क्या हमारे पास इस वक्त शकरगढ़ में 2 सेंटर काम कर रहे हैं और सुबह 8 से लेकर 10 बजे तक जो है ना हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पे मौजूद हैं हर वक्त। और मेरी इस वक्त चूँकि कोरोना एक वबा की शक्ल इख्तियार कर चुका है, तो मेरी सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि ये हमारा कौमी फरीज़ा है कि हम जो है ना वैक्सीनेशन को जल्द अज जल्द कंप्लीट करवाएं। जिन लोगों ने फर्स्ट डोज लगवाई है वो अपनी सेकंड डोज कंप्लीट करवाएं। जी, आपने डॉक्टर साहिबान की बात सुनी। उनका कहना है कि हमारी जो डेली की जो वैक्सीन है वो तकरीबन 5000 डेली से लगती है। जी, असिस्टेंट कमिश्नर भवाना ने वजीर आला के अहकामात पर अराजी रिकॉर्ड सेंटर के अमले, तहसीलदार, पटवारी और गिरदवार के हमरा खुली कचहरी का इनेकाद किया। अब भवाना तहसील के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए साइलीन के मसाइल सुनकर उनके फौरी हल के लिए मुतालिका अफसरान को खुसूसी अहकामात जारी किए गए। मज़ीद जानते हैं मुदस्सिर हुसैन की इस रिपोर्ट में। बवाना असिस्टेंट कमिश्नर बवाना की वज़ीर आला के अहकामात पर खुली कचहरी का इनेकाद। असिस्टेंट कमिश्नर ने अराजी रिकॉर्ड सेंटर के अमला, तहसीलदार, पटवारी और गिरदावर के हमरा खुली कचहरी का इनेकाद किया। तहसील के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए साइलीन के मसाइल सुनकर इनके फौरी हल के लिए मुतल्लिका अफसरान को खुसूसी अहकामात जारी किए गए। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर बवाना राय खुरम शहजाद ने मेट्रो 1 न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज
आज हमने यहाँ पे तहसील भुआना में रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज के लिए जो यहाँ पे कचहरी या खिदमत सर्विसेज का हमने यहाँ पे इनेकाद किया है और मैक्सिमम लोग यहाँ पे विज़िट कर रहे हैं और जितने भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनके डिफरेंट मसाइल हैं। कुछ तो लोग रूटीन के जैसे कोई डोमिसाइल्स या अराजी रिकॉर्ड में कोई दुरुस्तगी के कई मामलात हैं, कोई गिरदावरी की दुरुस्तगी के लिए आ रहे हैं, कुछ लोगों के कोई इम्प्लीमेंटेशन यानी अदर डिफरेंट रेवेन्यू के जो मसाइल हैं वो लोग लेके आ रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम लोगों को रिलीफ प्रोवाइड कर सकें। जो आज ही हल हो सकते हैं उनको हम अभी फौरी रिजॉल्व करवा रहे हैं और जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड मामलात हैं उनमें डेफिनेटली टाइम लगेगा, लेकिन ये है कि हमने बाकायदा हम इनका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं और इसका प्रॉपर फॉलोअप लेते हैं और हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम लोगों को रिलीफ प्रोवाइड किया जा सके। थैंक यू वेरी मच। कैमरा टीम के हमरा मुदस्सिर हुसैन, मेट्रो 1 न्यूज़ भवाना। अल मोहम्मदी मिलाद कमेटी और अंजुमन गंज शक्कर के ज़ेर एहतमाम फैसल कॉलोनी वहाड़ी में माह रबीउल अव्वल के सिलसिले में इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें वाइस चेयरमैन मरकज़ी अंजुमन ताजरान पाकिस्तान और सदर मरकज़ी अंजुमन ताजरान बिहाड़ी इरशाद हुसैन भट्टी को अल मोहम्मदी मिलाद कमेटी का वाइस चेयरमैन मुंतखब किया गया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला मलिक से। जी अब्दुल्ला मलिक, बताइएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ फैसल कॉलोनी विहाड़ी में, जहाँ अल मोहम्मदी मिलाद कमेटी और अंजुमन गंज शक्कर ने इजलास मुनक़िद किया। मेरे साथ अल मोहम्मदी मिलाद कमेटी के सरपरस्त मुफ्ती हयात साहब मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं क्या कहना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलगल्लाह बेकमालिही कशफत दोजा बेजमालिही हसनत जमियो खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। यकीनन रबीउल अव्वल शरीफ का मुकद्दस महीना करीब आ रहा है और इस स्टेज के ऊपर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यार की बात होगी, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत की बात होगी। इससे मैं ये समझता हूँ कि हमारे नौजवान नस्ल दीन की तरफ भी आएंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से सीने के सरशार होकर मुल्क व कौम की खिदमत करेंगे। इंशाअल्लाह मुल्क के अंदर अमन होगा और इनकलाब आएगा। जी, ये मेरे साथ मौजूद थे मुफ्ती हयात साहब, जो ईमान को मुनव्वर कर रहे थे कि जिस सीने में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं होगी वो सीना हर वक्त जलता रहेगा। जी, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चौक सरवर शहीद में चंद रोज कबल खातून के साथ ज्यादती के बाद कत्ल के लर्जा खेज वारदात का सुराग लगा लिया गया। खातून को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाले तीनों मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे रजा उल्लाह खान से। जी रजा उल्लाह खान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ थाना सरवर शहीद में, जहाँ पर पुलिस की एक बहुत बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है। देखने में एक औरत को चंद दिन पहले 3 उबाश नौजवानों ने ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया था। तो पुलिस की जाने से बड़ी कोशिश से उन तीनों मुजरमान को जो है ना ट्रेस कर लिया गया है। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं DSP इजाज़ बुखारी साहब। हम इनसे मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं। ये सर, आप बताएंगे कि ये एक अंधा कत्ल था, आपने बड़ी कोशिश से इसको ट्रेस किया, तो इस बारे में आप क्या बताएंगे? जी, ऐसे जी ये एक अंधा और अंधोनाक वाक़या था। 3 उबाशों ने एक औरत को घर से लिया और वीराने में जाके पहले उसके साथ रेप किया, फिर उसका मर्डर कर दिया। तो पुलिस के लिए इंतहाई एक चैलेंजिंग केस था। SHO सरवर शहीद ने अपनी टीम के साथ मिलकर इस पर भरपूर कार्रवाई की, जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लिया और बहुत जल्द हमने उन 3 नामालूम मुलज़मान को ट्रेस किया, गिरफ़्तार किया और उनके कब्ज़ा से तमाम चीज़ें जिसमें पिस्टल आला कत्ल हो गया, सवारी बाइक, रिक्शा हो गया, मकतूला का मोबाइल हो गया, वो सारी चीज़ें रिकवर की हैं। मुलज़मान गिरफ़्तार हैं, जिनको हम आइंदा चालान अदालत कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ये अपने अंजाम तक पहुँचेंगे। जी बिल्कुल, आपने DSP इजाज़ बुखारी की सुनी। उनका यही बताना है कि ये अंधा कत्ल था जिसको बड़ी कोशिश से हमने ट्रेस किया और तीनों मुलज़मान जो है इस वक्त गिरफ्तार हो चुके हैं और उनसे जो है ना पिस्टल वगैरह भी बरामद हो चुका है। मज़ीद कार्रवाई जारी है। और अभी आपको बताएं, हाफिजाबाद में जिला इंतजामिया और महकमा स्पोर्ट्स के ज़ेर एहतमाम स्पोर्ट्स फेस्टिवल शुरू हो गया है। डिप्टी कमिश्नर राना सलीम अहमद और DPO राना मासूम अहमद ने इफ्तिताह किया। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर खेलों के फ़रोग़ के लिए हाफिजाबाद में जिला इंतजामिया और महकमा स्पोर्ट्स की जानिब से स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आगाज़ कर दिया गया है। स्पोर्ट्स फेस्टिवल में हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन समेत दीगर खेलों के मुकाबले मुनक़िद किए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर राना सलीम अहमद खान का कहना था कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर खेल
खेलों और मस्बत सरगर्मियों के फरोग के लिए स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2021 शुरू किया गया है, जिसमें जनरल पब्लिक के साथ स्कूलों के तुलबा और तालबात के भी अलग अलग मुकाबले करवाए जाएंगे। रहीम यार खान की तहसील खानपुरा में 8 माह कबल पुरअसरार तौर पर कत्ल होने वाले 65 साला खादिम हुसैन के कातिल नाम मिल सके। ये लर्जा खेज वारदात 8 माह कबल थाना सिटी की हदूद बस्ती खान मोहम्मद में हुई, जहां पर नामालूम अफराद ने मवेशियों के बहने में सोए हुए 75 साला खादिम हुसैन का गला किसी तेज धार चीज से काटकर इसका कत्ल कर दिया था। इस कत्ल का मुकदमा नंबर 1129/20 थाना सिटी खानपुर पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया था। मुकदमे के मुद्दई मकतूल के छोटे भाई मोहम्मद हुसैन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया, 25 लाख रुपया हूँ लालच के उन्होंने मारे जो ओ लालच हो गए पुलिस हो गए उन्होंने नहीं मारा तो साकू कत्ल लापते रहे बिना कनू के जेरे भी हैं साकू असल कत्ल लापते रहे वो जुल्म तरीके नाल हूँ जिबा किया गया हूँ मारिया गया हूँ शिद्दत नाल ते मेहरबानी किया वने सारी अपील है सब कत्ल लाभ दिता वने साकू। मुझे अपने भतीजे नादर अल्ताफ उमर पर शक है कि इन्होंने बाप को कत्ल किया था। मकतूल खादम ने कत्ल से 1 रोज कबल जमीन फरोख्त की थी और इसके पास 25 लाख नकदी थी। कत्ल के बाद 25 लाख रुपए की रकम पुरअसरार तौर पर गायब हो गई और ताहाल ना मिल सकी। हमें शुबा है कि बेटों ने पैसों की लालच में बाप का कत्ल किया था। मुद्दई ने इल्जाम आयद किया है कि पुलिस ने इल्जाम अहलियान को 2 दफा गिरफ्तार किया मगर पैसे लेकर छोड़ दिया। अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में इल्जाम अहलियान बेगुनाह है तो फिर असल कातिल कौन है? मुद्दई मोहम्मद हुसैन ने वजीर आला पंजाब, IG पंजाब, RPO बावलपुर, DPO रहीम यार खान, ASP खानपुर से अपील करते हुए कहा कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, अगर बेटे कातिल नहीं तो असल कातिल ट्रेस किए जाएं और हमें इंसाफ किया जाए। कैमरामैन करीम के साथ मलिक नोमान, मेट्रो 1 न्यूज़, खानपुर। अंजुमन ताजरान गुजर खान की अपील पर शहर में एहतजाजी जलसा मुनक़िद हुआ, जिसमें कायदीन ने कोरोना लॉकडाउन की आड़ में कारोबारी सरगर्मियों पर पाबंदी को मुस्तरद कर दिया। ताजिर रहनुमाओं का इस मौके पर कहना था कि कोरोना लॉकडाउन की आड़ में कारोबारी सरगर्मियों पर पाबंदी और तौसीक किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। NCOC और हुकूमत होश के नाखून ले, ताजिरों के सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए, लॉकडाउन के फैसले पर नजर सानी की जाए। कसूर में वजीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पर जिला भर में रेवेन्यू खिदमत सर्विस खुली कचहरी का इनेकाद किया जा रहा है। मजीद अहवाल जानते हैं गुलाम दस्तगीर से। जी गुलाम दस्तगीर, आगाह कीजिएगा। मौजूद हूँ DC ऑफिस कसूर में। यहाँ पर वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर हर माह जो है 1 तारीख को रेवेन्यू के मसाइल के हल के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया जाता है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर कसूर आसिया गुल साहब। आइए इनसे जानते हैं। जी मैडम। जी थैंक यू सो मच। जैसे आपको पता है कि हम रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विस हर माह की 1 तारीख को मुनक्कद करते थे। इसकी बढ़ती हुई मकबूलियत को देखते हुए हुकूमत पंजाब ने यह फैसला किया कि अब इसको 1 की बजाय 2 दिन के लिए लगाया जाए ताकि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिल सके। तो हुकूमत की हदायत पे अमल करते हुए इस वक्त ज़िला कसूर में हम 2 तारीख को भी रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विस लगा के बैठे हुए हैं। यहाँ पर रेवेन्यू का तमाम स्टाफ मौजूद है, पटवारी से लेके मैं खुद DC तक यहाँ पे मौजूद हूँ और आवाम जो भी आ रही है उसको फौरी तौर पर रिलीफ प्रोवाइड किया जा रहा है। इसी तरह असिस्टेंट कमिश्नर्स अपनी अपनी तहसीलों पे मौजूद हैं और सुबह से सैकड़ों के हिसाब से एप्लीकेंट्स आए हैं जिनको फौरी तौर पर रिलीफ प्रोवाइड किया गया। थैंक यू। अभी आपको बताएं, लिया में भी खवातीन के तहफ़्फ़ुज़, तशद्दुद और हैरेसमेंट की रोकथाम के लिए एंटी वेमेन हैरासमेंट सेल कायम कर दिया गया है। DPO ऑफिस लिया में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने और हरासगी, तशद्दुद जैसे वाक़यात की रोकथाम के लिए एंटी वेमेन हैरासमेंट सेल कायम कर दिया गया है। इस मौके पर DPO सैयद अली रज़ा का कहना था कि एंटी वेमेन हैरासमेंट सेल में तरबियत याफ्ता अमला तैनात किया गया है जो कॉल पर फौरी रिस्पॉन्ड करेगा और खवातीन के साथ होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात की रोकथाम में अपना भरपूर किरदार अदा करेगा। खवातीन का कहना है कि ये जिला पुलिस का खवातीन के लिए एक मस्बत कदम है जिससे खवातीन अपने आप को महफूज तसव्वुर करेंगी।
चुनिया के इलाके मस्तवाल में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की इमारत खस्ता हाली का शिकार है। दीवारें गिर चुकी हैं। स्कूल के अंदर जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए हैं। मजीद जानते हैं अब्दुल गफूर से। जी अब्दुल गफूर, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की जानब से बार बार बच्चियों की तालीम के हवाले से बहुत जोर दिया जाता है, लेकिन चूनिया के नवाही इलाके गांव मस्तुवाल का 20,000 आबादी के वाहिद स्कूल बहुत ही खस्ता हाली का शिकार है, जहां स्कूल की ना ही तो चार दीवारी है, ना ही बच्चों को बैठने के लिए छत है। बच्चे पुराने तर्ज अमल पर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। बच्चों के अगर बारिश आ जाए या मौसम खराब हो जाए, बच्चों को बैठने के लिए बिल्कुल ही जगह मौजूद नहीं है और ना ही बच्चों के पीने के लिए पानी मौजूद है। इसी हवाले से हम जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ कुछ इलाका मकीन मौजूद है। मजीद हम इनसे जानते हैं कि उनको किन मसाइल का सामना है और वो इंतजामिया से क्या मुतालबा करना चाहते हैं। जी बताइए। जी, हमारे ये गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मस्तुवाल का 20,000 के तकरीबन करीब आबादी है। ये स्कूल में कोई बुनियादी सहूलत मौजूद नहीं है। यहाँ हमारे बच्चों को जान को भी खतरा है। इसकी चार दीवारी भी बिल्कुल जो है ना गिर चुकी है। यहाँ से आसपास फसलें हैं, वो वहाँ से कोई खतरनाक जानवर भी आ सकता है, सांप या कोई और कुत्ता वगैरह भी आ सकता है। हमारी आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील करते हैं हम कि हमारे इस स्कूल की जो है ना इमारत में तमीर की जाए और चार दीवारी को भी मरम्मत किया जाए। जी बिल्कुल, आपने इलाका मकीन की बात सुनी। उनका कहना था कि हमारा 20,000 आबादी का एक वाहिद स्कूल है। इसकी ना ही तो चार दीवारी है, ना ही बच्चों के लिए कोई बुनियादी सहूलियात है, ना ही बच्चों के पीने के लिए पानी है, ना ही इनके लिए कोई वाशरूम का बंदोबस्त किया गया है। उन्होंने वजीर आजम पाकिस्तान और वजीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि इसका नोटिस लिया जाए, जो हमारे स्कूल की चार दीवारी कराई जाए, यहाँ पर कोई अच्छा स्टाफ यहाँ पर मुहैया किया जाए, ताकि हमारे बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर सकें। जी, और अभी आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर आसिया ने कहा है कि कसूर में वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पर जिले भर में रेवेन्यू खिदमत सर्विसेज का इनेकाद हर माह 2 दिन किया जाएगा। कसूर में डिप्टी कमिश्नर आसिया ने DC कॉम्प्लेक्स के लॉन में अवाम उन्नास के रेवेन्यू से मुतालिक मसाइल सुने और मौके पर अहकामात जारी किए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर आसिया का कहना था कि रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज पंजाब हुकूमत का अहसन इक़दाम है। पंजाब हुकूमत ने शहरियों के रद्द अमल के पेश नज़र रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज का दौरानिया बढ़ा दिया है। और अभी आपको बताएं कि हुकूमत के अहकामात पर 1 सितंबर से वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के हामिल अफराद को पेट्रोल पंप से पेट्रोल मुहैया किया जाएगा। इस सिलसिले में गुजरावाला में इन अहकामात पर कितना अमल दरामद हो रहा है, गुजरावाला से बता रहे हैं ब्यूरो चीफ मेट्रो 1 न्यूज़ मोहम्मद नदीम डार। जी मोहम्मद नदीम डार, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से वैक्सीनेशन के अमल को तेज़तर बनाने के लिए इक़दाम नज़र आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। इस सिलसिला में NCOC की जानिब से 1 सितंबर से जो वैक्सीनेशन के अमल अफराद हैं उन्हें पेट्रोल पंप पर पेट्रोल मुहैया किया जाएगा। उन हदायत पर गुजरावाला में मुख्तलिफ पेट्रोल पंप हैं, उन पर अमल दरामद कुछ पर हो रहा है और कुछ पर नहीं हो रहा है। इस सिलसिला में हमने जो गुजरावाला में सर्वे किया, जो हमने देखा है कि वहाँ पर जो शहरियों की बड़ी तादाद है पेट्रोल पंप पर आ रही है पेट्रोल डलवाने के लिए, उन्हें इस चीज़ का इल्म ही नहीं है कि उनको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट वो दिखाना पड़ेगा। जो पेट्रोल पंप की इंतजामिया उनसे बात हुई है तो उनका कहना है जिनके पास सर्टिफिकेट वगैरह नहीं होते तो उन्हें हम सर्टिफिकेट की बजाय उनके मैसेज देकर उन्हें पेट्रोल मुहैया कर रहे हैं। ज़िली इंतजामिया कहना है कि NCOC के अहकामात पर अमल दरामद के लिए टीमें जो हैं वो मुतहर्रिक हैं और जो हदायत हुकूमत की जानिब से जारी की गई उनके मुताबिक जो है भरपूर उस पर अमल करवाने के लिए फील्ड में जो टीमें हैं वो मुतहर्रिक हैं। जी, अब रुख करते हैं चिश्तिया का, जहां वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की हिदायत के मुताबिक रेवेन्यू से मुतालिक मसाइल के हल के लिए खुली कचहरी का इनेकाद दूसरे रोज भी जारी रहा। जी बिल्कुल, चिश्तिया में भी वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की हिदायत के मुताबिक रेवेन्यू से मुतल्लक मकामी व देही इलाकों से आने वाले साइलिन के मसाइल को एक छत तले हल करने के फौरी अहकामात दूसरे रोज भी जारी हैं। खुली कचहरी का इनेकाद लैंड रिकॉर्ड ऑफिस के सामने किया गया, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अकमल, अराजी सेंटर के अफीसरान समेत तहसीलदार पटवारी मौका पर मौजूद साइलिन के मसाइल के हल के लिए कोशा हैं। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अकमल ने मीडिया को बताया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान अहमद खान बुज़दार साहब की हदायत पर पिछले 1 साल से रेवेन्यू खिदमत कचहरी
हर महीने की पहली तारीख को जो वर्किंग डे होता है उस पर इसका इनेकाद हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह ये इंतहाई कामयाबी के साथ चल रहा है ये सारा सिलसिला। तो लोगों की ज़रूरियात और उनके मसाइल को देखते हुए हुकूमत ने अब ये डायरेक्शन दी है कि ये एक दिन की बजाय मुसलसल 2 दिन यानी पहली और दूसरी तारीख को हुआ करेगी, ताकि लोगों को जल्द से जल्द इंसाफ की जो फराहमी है मौके पर उसको यकीनी बनाया जाए। इस पर ऐसा है कि हमारे आम दफातर में भी और यहाँ खुली कचहरी में भी ये असूल है कि वैक्सीन के बगैर किसी को कोई सर्विस नहीं दी जाती। ये हमारा साथ ही बिल्कुल ये वैक्सीन सेंटर है। अगर कोई नई वैक्सीन हुई होती तो ये साथ ही हम पहले उसको वैक्सीनेट करवाते हैं, फिर यहाँ पे उनको सर्विस मुहैया की जाती है। जिस दिन भी ये खुली कचहरी होती है 100 सवा 100 मतलब इस हद तक तादाद होती है जो साइलिन आते हैं और उनको यहाँ से रिलीफ मिलता है और ये हर दफ़ा तादाद ज़्यादा होती है। कैमरा टीम के साथ शाहिद इमरान, मेट्रो 1 न्यूज़, चिश्तियाँ। पाकपतन में 25% अलाउंस जारी न होने पर बल्दिया मुलाजमीन ने एहतजाजी रैली निकाली है। बल्दिया के मुलाजमीन ने 25% अलाउंस जारी न होने पर प्रेस क्लब पाकपतन के बाहर एहतजाजी रैली निकाली, जिसकी क़यादत म्यूनसिपल एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के सूबाई सदर मोहम्मद अतीक भट्ट और जिला सदर मोहम्मद महर ने की। मुजाहिदीन ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए कहा कि तमाम महकमों के मुलाजमीन को 25% अलाउंस जारी कर दिया गया है, मगर बल्दिया मुलाजमीन में ताहाल महरूम है। बताएं, लिया फतेहपुर अहमद अली स्टेडियम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तो बना दिया गया, मगर टाउन कमेटी इंतजामिया और अवामी नुमाइंदों की अदम तवज्जो के बायस सहूलियात का फुकदान दिखाई देता है। मजीद जानते हैं मोहम्मद असलम मलिक से। जी असलम मलिक, मजीद बताइएगा। हाँ जी, बिल्कुल कहा जाता है कि मैदान आबाद होंगे तो हस्पताल वैरान हो गए, लेकिन फतेहपुर में अगर देखा जाए तो बिल्कुल इसके मुख्तलिफ चल रहा है। फतेहपुर अहमद अली स्टेडियम जो है वो अब बजाय मैदान के वो अब वर्कशॉप का मंजर पेश कर रहा है। हर तरफ गंदगी के ढेर हैं और जो दुकानों वाले हैं उन्होंने यहाँ ना वर्कशॉप खोल रखी है और यहाँ पर ट्रालियाँ बनाई जा रही हैं, जिससे जो लड़के यहाँ खेलने आते हैं उनका जख्मी होने का भी खतरा है। इस वक्त मेरे साथ खेलने वाले जो खिलाड़ी हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। जी, आप आज के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ये अहमद अली स्टेडियम की खस्ता हाली देख रहे हैं, चारों तरफ ये गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, दीवारें टूट चुकी हैं। 2 साल से टाउन कमेटी में और शहर के बासर अफराद से हम दरख्वास्त बार बार कर चुके हैं कि इसकी ये खस्ता हाली ख़त्म की जाए और इस पर कुछ मरम्मती काम करवाया जाए। अब तो ये हाल हो गया, लोगों ने ईंटें भी उठानी शुरू कर दी हैं, दीवारें गायब हो चुकी हैं। देख लें, वर्कशॉप का काम हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, 2 मोहल्लों के बच्चे खेलते हैं यहाँ, वार्ड नंबर और वार्ड नंबर 2 के, तो रोज़ाना कोई ना कोई बच्चा ज़ख्मी होता है यहाँ लग के। तो हुकूमत से और यहाँ की जो हमारी टाउन कमेटी है और MP MN से मेरी गुजारिश है कि इस हमारे हाल पर रहम किया जाए। ये बच्चे दर्दनाक तरीके से अपील कर रहे हैं और स्टेडियम का कुछ काम करवाया जाए। हाँ जी, बिल्कुल इनका कहना यही था कि 12 हमने टाउन कमेटी में दरखास्तें भी दी हैं, DC लिया से भी हमने रब्ता किया है, असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ से भी रब्ता किया, लेकिन अभी तक हमारी बात किसी ने नहीं सुनी। हमारी अपील है आला अफसरान से कि ग्राउंड की जो रौनकें हैं वो बहाल की जाएं। मोहम्मद असलम मलिक, मेट्रो 1 न्यूज़, फतेहपुर लिया। जी, खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए शहनामे के साथ। वेलकम बैक। और नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताएं बुलेटिन में कि मुख्तलिफ शहरों में कराची के इस वक्त बारिश का सिलसिला जारी है। शहर कायद की बात करें तो इस वक्त कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। आपको एक बार फिर अपडेट कर रहे हैं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। कराची, साइट एरिया, नासवाबाद में इस वक्त बारिश हो रही है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे हफीज अंसारी से। जी हफीज अंसारी, आगाह कीजिएगा, बारिश का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है? बिल्कुल, महकमा मौसमियात और चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक, सरफराज के मुताबिक आज भी जो है तेज हवाओं के साथ तेज बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। ये उनकी आज की पेशन गोई थी। उस पेशन गोई के मुताबिक हम देख रहे हैं कि नाज़िम गुलशन इकबाल, उमरस्तान जवाहरों, दीगर इलाकों में बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है। और अब इसी तरह कल की तरह जो है मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। और चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार
के सरदार सरफराज के मुताबिक जो है 4 सितंबर को मौसम मामूल पर आएगा, यानी कि आज और कल जो है शहरी बारिश से लुत्फानंदोज हो सकेंगे, मौसम खुशगवार हो सकेगा, बशर्त ये कि शहर की सड़कों का हाल अच्छा रहे। तो इस वक्त सूरत आलम ये देख रहे हैं कि कहीं जो है हद से शदीद गर्मी है और कहीं बारिश होने के बाद मौसम खुशगवार हो चुका है। जी अच्छा हाफिज अंसारी, ये भी जानना चाहेंगे कि किन किन एरियाज में इस वक्त बारिश हो रही है? जी हाँ, जैसे कि नाजमाबाद है, गुलशन इकबाल है, गुलिस्तान है, जौहर है, बेडल एरिया के कुछ इलाके हैं, लेकिन ऐसा होता है कराची में भी लगता ही है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज अब बारिश होने लगी है कि एक इलाके में बारिश होती है, उससे कुछ देर के बाद इत्तला आती है कि फला इलाके के अंदर बारिश हो रही है। तो इस तरह कराची के तकरीबन तमाम ही इलाकों के शहरी जो है बारिश से लुत्फानंदोज हो जाते हैं, लेकिन वक्फा और इंतजार कुछ करना पड़ता है। तो आज भी जो है बारिश का सिलसिला जो कि शुरू हो चुका है, तकरीबन कराची के तमाम इलाकों तक ही फैल जाएगा। और लेकिन अगर मुस्तकिल तौर पर बारिश रही तो मौसम खुशगवार रहेगा। लेकिन कल की बारिश जैसा कि चंद मिनटों की थी, लेकिन तेज बारिश थी, लेकिन उसके बाद जो है शदीद गर्मी और आज जो हब देखने में आ रहा था, अब शहरी जो है इस ख्वाहिश पर है कि अच्छी और तेज बारिश उनको मिलने के बाद जो मौसम खुशगवार होगा, इस इंतजार में है। जहाँ बारिश नहीं हुई है कि बारिश हो, जहाँ बारिश हो रही है वहाँ के शहरी जो है इस मौसम से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। जी अच्छा हाफिज अंसारी, ये भी बताइएगा कि गुज़िश्ता रोज हमने देखा बारिश से सड़कों पर भी पानी जमा हो गया था, तो इस वक्त सड़कों की क्या सूरत हाल है? देखिए, अभी तो ये इब्तिदा है और बरसात की, और बरसात क्योंकि मुस्तकिल तौर पर नहीं हो रही है। अगर आधे घंटे की भी हुई तो खुदा न खास्ता शहर का हालत जो हम देख रहे हैं गुज़श्ता साल की तरह हो जाएगी। लेकिन महकमा मौसमियात की पेशनगोई भी ये है कि तेज बारिश है तो होंगी, लेकिन मुस्तकिल जो है होने की पेशनगोई नहीं हो रही है। और जैसे कि मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का ये कहना है कि अगस्त में तकरीबन 65% जो है बारिशें कम हुई हैं, और उनका ये कहना है कि सितंबर के वक्त में 2 बार जो है तो स्पेल जो है बारिश के आने की तवक्का है। तो ये सितंबर का जो महीना है इसके अंदर जो है शहरियों के लिए ये है कि बरसात के मौसम से लुत्फानंदोज होते रहेंगे, और जो है हमारे मुताल्लिका इदारे जो है बारिश की पेशनगोई को मद्देनजर रखते हुए इक़दाम अगर करेंगे तो यकीनन जो है शहरियों को इस मौसम से लुत्फानंदोज होने का मौका मिलेगा, वरना सड़कों से पानी कुछ शहरी साफ करते नजर आएंगे। अच्छा हाफिज अंसारी, ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से हम देखते हैं कि बारिश की एक बूंद पड़ते ही कि इलेक्ट्रिक के फीडर स्ट्रिप हो जाते हैं, कहीं आप एरियाज में आपको शिकायत तो मौसूल नहीं हो रही कि बिजली गायब है? जी देखें, कल की तरह तो ऐसा नहीं है। कल तो शहर जो पूरा तारीखी में डूब गया था, लेकिन अभी अच्छी इत्तला नहीं है। लेकिन कुछ इलाके जहाँ बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है वहाँ पर जरूर ऐसी इत्तलात हैं कि वहाँ से लाइट एहतियाती तौर पर जो है बंद कर दी गई है, लेकिन पानी खराबी के हवाले से कोई इत्तला नहीं है कि वहाँ पर जो बिजली गायब हो गई हो। अलबत्ता अभी बरसात और बारिश का सिलसिला हुआ है, जो कि मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश होगी। तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि उस वक्त जो है शहरी जो है फिर एक मरतबा जो है इस बिजली की जो कि नायाब हो चुकी है, जो कहेंगे फिर जो है उसके जाने की वजह से परेशानी और मुश्किलात का शिकार हो। अच्छा हाफिज अंसारी, ये भी बताइएगा कि कल भी बारिश हुई और आज भी बारिश की प्रेडिक्शन है, और कल भी बारिश की जो पेशगोई की गई है, तो इस हवाले से इंतजामिया आपको कितनी मुतहरिक नजर आ रही है? कल जो सूरत हाल थी उसको किस तरह से काबू किया गया, और आज अगर बारिश तेज हो जाती है तो इंतजामिया किस हद तक तैयार है सारी सूरत हाल से निपटने के लिए? जी देखिए, एडमिनिस्ट्रेटर मसूदा वहाब जो है बिल्कुल मुतारिफ नजर आते हैं, दौरे भी कर रहे हैं हस्ब रिवायत माजी के एडमिनिस्ट्रेटर या नाज़िमों की तरह, लेकिन सिस्टम जो है वही है, मशीनरी वही है, अमला वही है। तो जाहिर है उस तक तब्दीली ना आने की वजह से शहर में कोई नई तब्दीली बारिशों के दौरान देखने में नहीं आ सकती। अलबत्ता ये है कि दौरे के दौरान जहाँ वो दौरा कर रहे हैं वहाँ जरूर सफाई सुथराई करता हुआ अमला नजर आएगा। लेकिन शहर कराची के अंदर अभी हम ऐसा कोई नया कोई सिस्टम नहीं देख रहे हैं, नई कोई। हाफिज अंसारी, आपने तफसीलात से आगाह किया। और अभी आपको बताएं, ननकाना साहब में सिख मजहब की मजहबी किताब के 417 साल मुकम्मल होने पर गुरुद्वारा जना मस्तहाल में जारी 3 रोज़ा तकरीबात इख्तिताम पसीर हो गए।
सिख मजहब की पहली किताब गुरु ग्रंथ साहब के पहले प्रकाश के 417 साल मुकम्मल होने पर गुरुद्वारा जन्म स्थान में जारी 3 रोजा तकरीबात इख्ताम पजीर हो गयी। आखिरी रोज होने वाली मरकजी तकरीब में सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए अक़लियती अमूर व इंसानी हकूक पंजाब सरदार महेंद्र पाल सिंह, चेयरमैन पंजाबी सिख संगत सरदार गोपाल सिंह चावला, मेंबर पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सरदार रविंदर सिंह, मैनेजर गुरुद्वारा जन्म स्थान सैयद अतीक गिलानी और मकामी सिख रहनुमाओं समेत मुल्क भर से सिख यात्रियों ने शिरकत की। मरकजी तकरीब के बाद गुरुद्वारा बालिल्ला से गुरुद्वारा जन्म स्थान तक नगर कीर्तन का जुलूस निकाला गया, जिसमें हजारों सिख यात्रियों ने अपनी मजहबी रसूमात की अदायगी करते हुए शिरकत की। इस मौका पर पाकिस्तानी हुकूमत, मुतरुका वफ़ अमलाक बोर्ड और पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जानब से सिख यात्रियों के क़यामत तमाम ट्रांसपोर्ट और सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए थे, जिस पर सिख यात्रियों ने हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। सिख यात्रियों का कहना था कि पाकिस्तान अक़लियतों के लिए जन्नत है और हुकूमत पाकिस्तान अक़लियतों के तमाम त्योहारों पर बेहतरीन इंतजाम को यकीनी बनाती है। कैमरा टीम के साथ चौधरी मोहम्मद कामरान, मेट्रो 1 न्यूज, ननकाना साहब। दीगर खबरें भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए शहनामा। वेलकम बैक। शहनामे में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर शामिल करेंगे खानपुर से। आपको बताएं कि खानपुर में थाना सिटी की हुदूद कच्ची जमाल के करीब फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। आपको इस हवाले से मजीद बताएं कि थाना सिटी की हुदूद मौसा कच्ची जमाल के करीब फायरिंग से 50 साला जुल्फिकार जख्मी हो गया, जिसे जख्मी हालत में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मी जुल्फिकार के भतीजे शफीक ने मीडिया को बताया कि चंद रोज कबल हमारा जमीन के तनाज़े पर आसम हाशिम से झगड़ा हुआ था, जिसका मुकदमा भी थाना सिटी में दर्ज है, जिसके रंजिश पर आज जुल्फिकार दुकान से घर आ रहा था कि नामजद मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। पाकपतन में एंटी वुमेन हैरेसमेंट का कयाम होते ही खातून ने अपनी शिकायत दर्ज करवा दी है। पाकपतन में एंटी वुमेन हैरेसमेंट सेल में खातून ने शिकायत दर्ज करवाई कि उसके भाई अली शान और उसके वालिद मेहताब हुसैन ने उस पर तशद्दुद किया। डीपीओ पाकपतन फैसल मुख्तार ने फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए थाना मलका हॉन्स को कार्रवाई का हुक्म दे दिया। पाकपतन एंटी वुमेन हैरेसमेंट सेल ने कार्रवाई करते हुए मुलजमान अली शान और मेहताब को गिरफ्तार कर लिया। अभी खबर देंगे आपको ओकाड़ा से, तो बताएं कि ओकाड़ा थाना सदर में 10 साला बच्ची से 62 अफराद की घर में घुसकर ज्यादती की कोशिश। वालिदैन के मौके पर पहुंचने पर मुलजिमान फरार हो गए। ओकाड़ा थाना सदर के इलाके में 10 साला बच्ची आसमा से 62 ओबाश नौजवान हैदर इकबाल ने अपने साथी के हमरा घर में घुसकर ज्यादती की कोशिश की। वालिदैन के अचानक घर पहुंचने पर मुलजिमान मौके से फरार हो गए। डीपीओ राजनपुर फैसल गुलजार की जानिब से बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले 34 पुलिस अफसरान में तारीफी इसनाद और कैश इनामात तकसीम किए गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं एडी आमिर की इस रिपोर्ट में। फाजलपुर नौशहरा शर्की मुकदमा नंबर 584/21 में 10 साल असदुल्ला के कातिल और कोट मिठन में मुकदमा नंबर 563/21 में 11 साल मगवी समीना बीबी की बाजियाबी में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले पुलिस मुलजमान में डीपीओ राजनपुर फैसल गुलजार की जानिब से नकद इनामात और तारीफी असनाद तकसीम हुए। डीपीओ राजनपुर की जानिब से 34 पुलिस अफसरान में इनामात तकसीम किए गए, जिनमें एसपी इन्वेस्टिगेशन मलिक असगर औलक, एसडीपीओ सदर राजनपुर मुजाहिद गुराहा, एसएचओ रमजान शाहिद, एसएचओ फाजिलपुर इसहाक जान, एसएचओ सिटी राजनपुर शफीक आसिफ, इंचार्ज सीआईए स्टाफ अख्तर हिजबानी, इंचार्ज चौकी सिटी फाजिलपुर सब इंस्पेक्टर आफ्ताब शबीर, इंचार्ज आईटी कलीम महबूब कुरैशी, सब इंस्पेक्टर रौनक ताहिर, इंचार्ज चौकी मुरगई फरत अब्बास, एएसआई शफीकुर रहमान, सैफुल्ला कलीम, गुलाम अब्बास, असगर बलोच, गुलाम शबीर, अहमद उमैर, वाहिद बख्श, कांस्टेबल अरसलान, शबीर अहमद, दानिश अली, अल्लाह डिता, मोहम्मद अयूब, इस्माइल मीरन खान, मोहम्मद कैसर, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद इरफान, पीर बख्श, मोहम्मद जाहिद, नसीरुल्लाह, गुलाम असगर, मोहम्मद अजहर, जमशेद खुर्शीद और हेड कांस्टेबल मोहम्मद अजमल शामिल है। इस मौके पर डीपीओ राजनपुर फैसल गुलजार का कहना था कि यह राजनपुर पुलिस की प्रोफेशनल काबिलियत का नतीजा है कि ऐसे संगीन मुकदमात में मुलजमान को गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया गया। ऐसे पुलिस अफसरान जो महकमा में अपना काम जानफिशानी और ईमानदारी से करते हैं, वो महकमा का असासा है। कैमरा टीम के साथ एडी आमिर तहीम, मेट्रो 1 न्यूज, राजनपुर।
और अभी आपको बताएं, मंडी बहाउद्दीन अंजुमन ताजरान ने हालिया होने वाले ताजर इलेक्शन के नोटिफिकेशन को बोगस और जाली करार दे दिया। मंडी बहाउद्दीन में अंजुमन ताजरान के हालिया होने वाले नोटिफिकेशन को ताजर रहनुमाओं मियां आसिफ बशीर, शमसुद्दीन डार, माजिद रशीद, हाजी उस्मान अहमद और दीगर ने प्रेस क्लब में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अंजुमन ताजरान के इलेक्शन का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान शमसुद्दीन डार और लाला आसम के जाली दस्तखत करके जारी किए गए, जिसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जाए। ताजर रहनुमाओं ने कहा कि वो पुरअमन इलेक्शन के ख्वाहां थे, लेकिन इलेक्शन के लिए बनाई गई वोटर लिस्ट पर एतराज़ात थे कि एक दुकान के कई वोट बनाए गए। उसूल और जवाबित को पसे पुश्त डालकर गैर कानूनी तौर पर नोटिफिकेशन का इजरा किया गया। उन्होंने इलेक्शन के बगैर जारी होने वाले नोटिफिकेशन को मुस्तरद कर दिया और दुकानदारों के हक के लिए शफाफ बुनियादों पर इलेक्शन करवाने का मुतालबा किया है। इसी के साथ ही शहरनामे से फिलवक्त लेता ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।